हमारे ब्रजमंडल में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र षड गोस्वामी आए और उन षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो कि श्री राधा कुंड में भजन करते थे। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, मेरी ओर देखो। नेक रस की बात करके फिर कृष्ण जन्म के लिए चल। महाराज जी मैं अपने बस में नहीं हूँ या भाव सो मैं कुछ कर ना पा रहा हूँ। मैं सोच के तो यही आया कि आज कृष्ण जन्म ही करूंगा, लेकिन आ रही है बात। एक तो पूरी रज बिछी हुई है यहाँ पे, बिहारी जी कुंज बिहारी जी विराजमान है। सब व्यवस्था ऐसी है कि मैं कहा बताऊं। तो श्री राधा कुंड में रघुनाथ दास जी मानसी कर रहे थे। कल मैंने मानसी को अर्थ बताया। मानसी काय थे के नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को अनुभव करनो, वही को मानसी के हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी कर रहे थे और मानसी में उनका क्या अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखान के संग और श्री प्रिया जी अपनी समस्त सहेली सखीन के संग सूरज कुंड पे आए हैं। और आज दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन होएगो और वह मिलन में कहा चर्चा होएगी, कहा उत्सव होएगो, कैसो रास होएगो, वह को दर्शन को अवसर मुँह को प्राप्त होएगो। प्रिया प्रियतम दोनों मिले। आहा, दोनों की रूप झांकी को देखकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। बैठे राधा कुंड पे पर सूरज कुंड पे जो मिलन है रो, वह को अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ से श्याम सुंदर पास आ रहे हैं, यहाँ से किशोरी जी समीप जा रही हैं। बस दोनों को मिलन है वे वारो है। मिलन के बाद कहाँ चर्चा होएगी, कहाँ बात होएगी, वो सुनवे के काजी श्री रघुनाथ दास जी के कान तरस रहे हैं। इतने में ही श्री किशोरी जी की नानी जी मुखरा देवी वहां आए गई और मुखरा देवी आए करके बोली, अरे श्यामा, ओ राधा कहाँ को चली गई। अब ये स्वर भी रघुनाथ दास जी को सुनाई दे रहा है। तभी रघुनाथ दास जी देखने लगे कौन आयो। तभी देखिए मुखरा देवी आ गई हैं। तो रघुनाथ दास जी सहचरी रूप में अपनी मानसी में दौड़ के जा रहे हैं। बोले मैया ने एक देर बाद बुलाए लियो, अभी प्रिया जी कुंड पे आई हैं। बोले तेरी होंगी प्रिया जी, मेरी तो देवती है, मेरी तो लाली है, मैं तो जब चाहूँ वहाँ बुलाऊंगी। रघुनाथ दास जी इतने व्याकुल हो गए कि कहीं प्रिया प्रियतम के मिलन में ये मुखरा देवी कहीं विक्षेप नहीं डाल दें। पर मुखरा देवी के आवाहन पर प्रिया जी तुरंत छटपटा करके वहां से दौड़ करके मुखरा देवी के पास गई और दौड़ते दौड़ते बोली, अरे मेरी बहनी जी गिर गई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस सखी रूप में थे उन्हीं को आज्ञा करी, तो मैं जा रही हूँ, नानी बुलाई रही है, तू मेरी बहनी लेके आ। रघुनाथ दास पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी, मुझको पहली बार कोई आज्ञा करी और बहनी जी लावे की आज्ञा करी। कहाँ है बहनी जी? रघुनाथ दास जी दौड़ करके गए और जाकर के जहाँ प्रिया जी खड़ी थी वहीं ढूंढने लगे, कहाँ है बहनी जी, कहाँ है बहनी जी। वहाँ से ठाकुर जी भी चले गए, प्रिया जी भी चली गई, सब सखी सखाऊ चले गए, कोई नहीं है। अब तो पूरे सूरज कुंड पे ढूंढ लियो, लेकिन बहनी जी नहीं मिली। सब नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं है। रघुनाथ दास जी मनी मन इतने चिंतित है गए। पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी। सदा आज्ञा विशाखा जी को होवे, सदा आज्ञा ललिता जी को होवे, सदा आज्ञा इंदुलेखा जी को होवे। मुझको पहली बार कोई आज्ञा करी और मैं बहनी जी ढूंढ नहीं पा रही। ढूंढते आप पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ लिए, तलेटी में ढूंढ लिए, लेकिन किशोरी जी की वेणी जी नहीं मिली। इतने व्याकुल की मैं कहां होते जाऊंगा किशोरी जी के पास। मानसी चल रही है, ये मत भूलियो। ये रघुनाथ दास जी अपने चिंतन में अनुभव कर रहे हैं इस लीला का। रोने लगे, बिलखने लगे, ढूंढते ढूंढते सब जगह। और आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। छठी करा पहुंच गए, छठी करा से वृंदावन के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते पहुंचते आप जैसे निधिवन राज में पहुंचे, शिकुंज बिहारी लाल विराजमान, सामने श्री स्वामी हरदास जी महाराज मधुर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। वही समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए, रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वेणी जी, मेरी प्रिया जी की वेणी जी कहाँ है। इतने में ही स्वामी जी की दृष्टि पड़ी और कोई बात नहीं हुई, केवल रोते हुए रघुनाथ दास जी को देख करके स्वामी जी ने तुरंत विठल विपुल देव जी को बुलाया। बोले इधर आओ, बोले इनको बुला के लाओ, स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। आपने जाकर के गई, बोले स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। स्वामी जी के पास आप गए, बोले काहे को रो रहे हो। बोले मैं कहा बताऊं, आज बड़ी अद्भुत लीला भई और ऐसी लीला में श्री प्रिया जी ने मुझको पहली बार आज्ञा करी वेणी जी लावे की और मैं ढूंढ ही नहीं पायो। सो स्वामी जी बोले आपकी मानसी लीला में प्रिया जी आई, सब सखी आई, पर यूं क्यों भूल गए, ठाकुर जी भी तो आए। और अगर प्रिया जी की कोई सामग्री कहीं छूट जाएगी तो निश्चित है कि ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं। ठाकुर जी लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत बिहारी जी के पास जा गए, मेरी प्रिया जी की वेणी दो। आप आए थे मानसी में, आप ही लेके आए गए। बोले इनसे मत मांगो, मैं बता रहा हूँ कहाँ है। बोले सूर्य कुंड पे एक बट को वृक्ष है। बोले हाँ।
वह बटके वृक्ष के एक क्षेत्र में आपको दिखेगा 2-4 भौरे मंडरा रहे हैं। बोले हाँ। बोले उन भौरे जहां मंडरा रहे हो वहीं नीचे मट्टी हटाई के देखियो, वहां वेणी जी मिल जाएंगी आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले मेरे मानसी में दिखवे वाली लीला आपको कैसे पता? मैंने मानसी में कहा अनुभव किया, वह मानसी में प्रिया जी की वेणी जी छूट गई, गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूं, ये आपको कैसे पता? बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जाके वेणी जी ढूंढो। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ करके वापस गिरिराज जी गए और जैसे ही जाए करके वह वटके वृक्ष के एक पास देखो तो 2-4 भौरे वहां मंडरा रहे। भौरे इनको दूर करके जैसे ही वहां तेने रज हटाई करके देखी तो श्री प्रिया जी की वेणी जी मिल गई और आप हृदय से लगाकर को नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले आज पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी रसिक शिरोमणि क्यों हैं। क्योंकि मैंने मानसी में क्या दर्शन किया, 21 किलोमीटर दूर वृंदावन में बैठे निधिवन में उनको पता है कि मैं अपनी मानसी में क्या अनुभव कर रहा हूं, इसलिए वो रसिक हैं।